Dear students, welcome to our channel Moments Study Center. Today we shall study the first lesson from 7th class English subject Sem 1. The lesson is They All Came First. First of all, we shall know the new words. हम यहाँ पर नए अल्फाज के मानी सीखेंगे. Different means अलग या मुख्तलिफ. Kind यानी किस्म, types. टेक पार्ट, ये दोनों मिलाकर एक ही मतलब होता है. इसका मतलब है हिस्सा लेना. आई साइट यानी आंखों की रोशनी. व्हाइल यानी जब. हियर यानी सुनना. प्रॉपरली यानी ठीक तरह से. डिफरेंटली एबल्ड, ये दोनों मिलाकर एक ही मानी देते हैं. डिफरेंटली एबल्ड यानी अपाहिज या माजूर. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. दे ऑल केम फर्स्ट. This was a different kind of race. यानी ये आमतौर पर जो रेस होती है ये उससे हटकर अलग तरह की एक रेस थी. There were 8 children taking part in the race. In that race, 8 children were participated. यानी 8 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया था. Each child had one problem or the other. Each child, हर बच्चा, had one problem or the other means हर बच्चे का कोई ना कोई प्रॉब्लम था, कोई ना कोई इसका मसला था. Some of them, some यानी कुछ, उनमें से कुछ बच्चे had problems with their legs or feet. उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम था. Two of the children, उनमें से 2 बच्चे, टोटल 8, उनमें से 2 had poor eyesight. यानी आईसाइट मतलब रोशनी. पुअर यानी एक मतलब होता है गरीब, लेकिन इस यहाँ पर इस लेसन में हम लेंगे इसका मतलब कमजोर. पुअर आईसाइट यानी आंखों की रोशनी कमजोर थी. व्हाइल जबकि, टू ऑफ देम उनमें से 2 कुडंट हियर प्रॉपरली, सही तरीके से, ठीक तरीके से सुन नहीं सकते थे. ऐसे 2 बच्चे थे. वन ऑफ देम उनमें से एक couldn't see at all. एक बच्चा कुछ भी देख नहीं सकता था. They were differently abled children. ऐसे बच्चों को हम differently abled children कहते हैं. यानी जिनमें कोई ना कोई नुक्स होता है, या तो वो सही तरीके से देख नहीं सकते, या सही तरीके से बोल नहीं सकते, या सुन नहीं सकते, या तो हाथ या पैर उनसे माजूर होते हैं. ऐसे बच्चों को कुल मिलाकर डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं. थर्ड स्लाइड में न्यू वर्ड्स. ट्रिप्ड, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसमें आने वाले न्यू वर्ड्स. ट्रिप्ड यानी लड़खड़ाना. फेल डाउन गिरना. क्राई चिल्लाना. लाउड जोर या बुलंद आवाज. इनफ बहुत या काफी. इनफ देखिए GH है लेकिन हम उसको पढ़ेंगे इनफ. जेंटली मतलब आहिस्ता से, नरमी से. पिक अप ऊपर उठाना. टुवर्ड्स यानी की तरफ. विनिंग पोस्ट यानी जीत का निशान. रीच पहुंचना. टुगेदर मिलकर. रीना the girl, Rina, it's the name of a girl who couldn't see properly. रीना जो बच्ची थी, जो लड़की थी, वो ठीक तरह से देख नहीं सकती थी, आंखें उसकी कमजोर थी. Tripped लड़खड़ा गई. And fell down और नीचे गिर गई. Ouch she cried. Cry मतलब चिल्लाना, वो चिल्लाने लगी. Ouch की आवाज निकली. The cry was loud enough, इतनी ज्यादा थी, उसका चिल्लाना उतना जोर से था. For the other participant, जो दूसरे हिस्सा लेने वाले बच्चे थे, to hear, उनको भी वो सुनाई देता था. इतनी जोर से वो चिल्लाई. Ouch. They turned back, पीछे वो मुड़कर देखने लगे. Went up to रीना की तरफ चले गए. And gently picked her up, और आहिस्ता से उस बच्ची को यानी रीना को ऊपर उठा लिया. Then they all, वो सब
held hands, हाथ पकड़ लिए सबके, and started, शुरू कर दिया, running toward the winning post, जो जीत की लाइन वहां पर बनाई गई थी, जो कॉम्पिटिशन्स में जहाँ रनिंग कॉम्पिटिशन होती है, रेस होती है, उसके जहां पर जीतने का एंडिंग होता है वहां पर एक रिबन बांधी जाती है या एक लाइन ड्रॉ की जाती है, एक लाइन खींची जाती है, उसे कहते हैं विनिंग पोस्ट। तो तमाम बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़कर इकट्ठे जो है विनिंग पोस्ट की तरफ दौड़ने लगे। All of them reached the winning post together. All of them सब मिलकर कहाँ पहुंचे? विनिंग पोस्ट की तरफ, जीतने की लाइन की तरफ पहुंच गए। They all came first. तो इस तरह तमाम बच्चे उस कंपटीशन में, उस रेस में पहले नंबर पर आ गए। आमतौर पर यह होता है कि कोई एक शख्स जो है वो पहले नंबर हासिल करता है। तो इसीलिए इस लेसन की शुरुआत में कहा गया था कि दिस वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेस, ये अलग तरह की रेस इसीलिए कहा गया था, इसीलिए अलग तरह की रेस है क्योंकि इसमें तमाम बच्चे फर्स्ट नंबर पर आए और तमाम के तमाम डिफरेंटली एबल्ड थे। तो इस लेसन से हमें सबक मिलता है कि कमजोरों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, न्यू वर्ड्स। क्राउड यानी भीड़, पब्लिक जिसे हम पब्लिक कहते हैं वो भीड़ उर्दू में, या एक और वर्ड इंग्लिश में उसके लिए क्राउड। वॉच देखना, वॉच का एक मतलब होता है घड़ी जो हम कलाई पर बांधते हैं उसको भी वॉच कहते हैं, लेकिन वॉच का एक और मतलब देखना भी है। चीयर यानी हिम्मत अफजाई करना, हौसला बढ़ाना। जब क्रिकेट में कोई 4 या 6 मारता है तो पब्लिक खड़े होकर उसे चीयर करती है, तालियां बजाती है। एवरीवन हर एक। ग्रेट अजीम मतलब बहुत बड़ा। ग्रोन अप्स यानी बड़े लोग, यानी जो उम्र में बड़े हैं। टू भी, रियलाइज वाकिफ होना, जानना। नीडी जरूरतमंद। कम अप आगे बढ़ना। तो हम लेसन आगे का शुरू कर रहे हैं। द क्राउड मीन्स द पब्लिक, लोग। दैट वाज वॉचिंग जो देख रहे थे इस रेस को, स्टूड अप यानी खड़े होना, खड़े हो गए। एंड चीयर्ड देम और उनकी हौसला अफजाई करने लगे, उनके लिए तालियां बजाने लगे। एवरीवन हर एक, फेल्ट हैप्पी खुशी महसूस करने लगा। एंड इट वाज अ ग्रेट लेसन फॉर द ग्रोन अप्स टू, और उनके लिए जो ग्रोन अप्स हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए ये एक सबक था। इसीलिए सबक था कि हम आपस में झगड़ते हैं किसी न किसी बात को लेकर, लेकिन इन बच्चों ने ऐसा नहीं किया। वो पहला नंबर आकर किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सभी के सभी बच्चों में किसी न किसी की कोई न कोई कमी थी। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, तमाम बच्चों की खुशी को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी बच्चे पहले नंबर पर पहुंच गए। तो इसीलिए हर एक का साथ देना, यहाँ से हमें सबक सीखते हैं कि हर एक को साथ देना, हर एक की मदद करना। वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। तो दिस वाज अ ग्रेट लेसन फॉर द ग्रोन अप्स टू। टू यानी भी, एक और टू होता है, TWO टू यानी दो। मैं आगे इसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। दे ऑल रियलाइज, वो तमाम जो लोग आए थे समझ गए, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हेल्प द नीडी कम अप इन लाइफ, यानी एक जरूरतमंद की मदद करना कितना अहमियत रखता है, ये उन बड़ों के लिए समझ में आ गया। कि तो हमें चाहिए कि जो जरूरतमंद होता है हम उसका सहारा बने, उसको हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें। तो आज के लेसन से यही पता चलता है कि वी हैव टू सपोर्ट द नीडी, द पुअर। स्टूडेंट्स, वी शैल सी द अपोजिट वर्ड्स। हम अपोजिट वर्ड्स इस सबक में तकरीबन 20 अल्फाज हैं जो अपोजिट वर्ड्स उसके बन सकते हैं, जिसको हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। यानी हम उर्दू में अजदाद या कन्नड़ में उसको विरुद्ध पद कहते हैं, ऐसे हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। इनके मानी आपस में उलट होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे नंबर 1 डिफरेंट, सेम। नंबर 2 काइंड, क्रूएल। टेक, गिव। 1 नन, नन यानी कुछ नहीं। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। पुअर, रिच। प्रॉपरली, improperly, able, unable या disable,
डाउन, डस्क, सॉरी डॉन होना चाहिए, डॉन, DAWN, डॉन, डस्क, क्राई, लाफ, लाउड, साइलेंट, इनफ, thief, back, front, start, end या finish, win, lose, first, last, happy, unhappy या sad, great, teeny, important, unimportant, life, death. सिंगुलर, प्लूरल यानी सिंगुलर यानी वाहिद, प्लूरल यानी जमा। इस लेसन में मैंने 10 आपको सिंगुलर प्लूरल बताए हैं। रेस, रेसिस, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर एस लगाए हैं, लेकिन चाइल्ड में ऐसा नहीं है। चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता बल्कि चिल्ड्रन होता है। फुट, फीट, लेग, लेग्स, आई, आईज, हैंड, hands, lesson, lessons, life, lives। देखिए लाइफ का लाइफ्स नहीं होता बल्कि lives। इसी तरह फूट का फीट प्लूरल बनता है। पोस्ट, posts। So dear students, now homework. The first is how many children took part in the race, यानी इस रेस में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया। Number 2, how were all the children, तमाम बच्चे किस तरह के थे। Number 3, who tripped and fell down, कौन लड़खड़ाई और गिर गई। Number 4, who was watching the race, रेस कौन देख रहे थे। Number 5, what is meant by crowd, यानी क्राउड का क्या मतलब होता है। तो आपको चाहिए कि होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करें। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, आपके तासुरात को कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।